फिर लगे जेएनयू में नारे, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। सभी देशवासियों को प्रवीण शर्मा, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा संगठन की ओर से हाथ जोड़कर नमस्कार। और दलित समाज के सभी बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनसे भी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए प्रार्थना है कि आप लोग सामने आकर के अपने समाज को समझाओ। ठीक है, ये देश ब्राह्मणों और ठाकुरों ने अपने ज्ञान से, धन से, बलिदान देकर और अपने भुजाओं के बल से, मुगलों जैसी ताकतों से सुरक्षित रखते हुए सर्व समाज का यहाँ पे सबको आगे बढ़ने का मौका दिया। और ये जो मनुस्मृति को लेकर इतना कंट्रोवर्सी, विरोधाभास बनाए रखते हो ना, सर विलियम जोन्स ने 1776 में, उस अंग्रेज कुत्ते ने इसका ऐसा अनुवाद बगाड़ा और इसमें ऐसी ऐसी लाइनें जोड़ी, और उसने ही सबसे पहले ये जहर घोड़ा दलितों के मन में कि भाई ब्राह्मण और ठाकुरों ने तो हमें 1000 साल तक पानी नहीं पीने दिया। और ये जाति शुरू से ही अशिक्षित थी, इतना ज़्यादा इसमें पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इसलिए सबसे जल्दी से टारगेट इसी जाति को करा जा सकता। अंग्रेज अच्छी तरह समझ गए थे, उन्हें पता था कि भाई यहाँ ब्राह्मण और ये जो गुरुकुलों की जो शिक्षा है, जब तक इसको नहीं तोड़ेंगे तब तक यहाँ पे राज नहीं करा जा सकता। इसलिए मनुस्मृति में छेड़छाड़ करके और इनको भड़काया, और लाखों युवा जो थे दलितों के, ठाकुर और ब्राह्मणों ने नहीं उनकी सेना में भर्ती हुए, दलित युवक उनकी सेना में भर्ती होगा और उनकी ताकत बन गई, जिसकी वजह से भारत 200 साल तक गुलाम रहा। ये है तुम लोगों की देन। और जिस बाबा साहब को तुम कहते हैं संविधान निर्माता, उसने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना 1 मिनट भी कभी खराब नहीं करा, उल्टा वो तो आज़ादी के खिलाफ था। वो तो ये कहते थे भी अगर देश आज़ाद होगा तो सवर्णों के हाथ में चली जाएगी सत्ता, इसलिए अंग्रेजों को ही गुलाम रहने दो देश को, हैं। और आरक्षण, जिस आरक्षण को आज तक तुम जीम का तुम्हारे खोपड़े खराब हो गए ना, उन्होंने कहा था भी 10 साल बाद इस आरक्षण को हटा देना। अगर 10 साल बाद ये आरक्षण हटा दिया होता ना तो अकल ठिकाना रहती। ये देश ब्राह्मणों का और राजपूतों का था, सवर्णों का, स्वर्ण हिंदुओं का, और रहेगा। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इनके चुत्तर लाल कराएगा ना, ऐसी करने वाली ताकतों को यही दबा दो, नहीं तो ये कल बड़ा रीजन बन जाएंगे किसी बड़े कांड का। दलित समाज बाबा साहब को आगे कर लेते हैं, बाबा साहब के हम तो मानने वाले हैं, ठीक है। बाबा साहब तो राजपूत और ब्राह्मणों के कर्जों में दबे पड़े, वो तो अगले 10 जन्मों तक भी कर्ज नहीं चुकता कर सकते ब्राह्मणों का, राजपूतों का। महर्षि हैं, हम सब उन संतों को सम्मान करते हैं, उन सबको प्रणाम करते हैं, चाहे वो रविदास जी हों या वाल्मीकि जी हों, ठीक है, सबके लिए पूजनीय है। अरे मैं तो प्रभु श्री राम जी का नाम जब कहा, यहाँ तक संत कहलवाए, और तुम उन्हीं श्री राम जी के और हनुमान जी की मूर्तियाँ तोड़ते फिरते साले मूर्ख। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। जय हिंद, जय भारत माता की।